जय माता दी भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जय सनातन धर्म में। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी चैत्र नवरात्रि के साथ नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय और लाभकारी हो। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर बना रहे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना रहे, विश्व का कल्याण हो। इसी कामना के साथ और प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना। भक्तजनों, चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक बेहद पवित्र और आध्यात्मिक पर्व है। नवरात्रि के इन 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना यानी कलश स्थापना से होती है, जिसे देवी शक्ति के प्रतीक माना जाता है। भक्तजनों, आपको बता दें, शास्त्रों के अनुसार अगर कलश स्थापना की विधि सही रूप से शुभ मुहूर्त में की जाए तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर में स्थापित किया गया यह कलश सौभाग्य, सुख समृद्धि, शांति और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। भक्तजनों, इस चैत्र नवरात्रि पर अगर आप भी माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं और माता की आराधना और पूजा करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं घट स्थापना से संबंधित जरूरी नियमों के बारे में। सबसे पहले यहाँ हम आपको बता दें कि घट स्थापना हम क्यों करते हैं। तो भक्तजनों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश को सृष्टि, समृद्धि और देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कलश में सभी देवताओं का निवास माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन जब कलश स्थापित किया जाता है तो यह देवी दुर्गा के आह्वान का प्रतीक होता है। इसी कलश के पास अखंड ज्योति जलाई जाती है और 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान देवी माँ घर में निवास करती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा से स्वास्थ्य अनुकूल रहता है और ऊर्जा का संचार होता है। तो आइए भक्तजनों, आप सभी को बता दें कि घर पर नवरात्रि के दिनों पे कलश स्थापना की सही विधि के बारे में। सबसे पहले अगर आप माता रानी की पूजा करने जा रहे हैं तो साफ मन से करें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। तो भक्तजनों, सबसे पहले पूजा इस तरह से साफ कर लें। पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। भक्तजनों, नवरात्र में कलश को सृष्टि और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। घट स्थापना के लिए आमतौर पर मिट्टी का चौड़े मुंह वाला बर्तन लिया जाता है। सबसे पहले उस बर्तन में साफ मिट्टी की एक परत बिछाई जाती है और उसके ऊपर जौ के कुछ दाने डाले जाते हैं। फिर दोबारा मिट्टी डालकर जौ छिड़कते हैं और अंत में इसे हल्की मिट्टी से ढक दिया जाता है। इसके बाद इस मिट्टी पर थोड़ा सा जल छिड़क दिया जाता है जिससे जौ अंकुरित हो सके। भक्तजनों, कलश को सभी देवी देवताओं और पवित्र तीर्थों का प्रतीक माना जाता है। इसके लिए मिट्टी या तांबे का कलश, उसमें साफ पानी या गंगा जल भरें। फिर कलश के गले में मौली या कलावा बांधें और उसके सामने रोली या कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद कलश के ऊपर आम या अशोक के 5 पत्ते रखें और अब एक नारियल को लाल कपड़े या चुनरी में लपेटकर कलावा बांधें और उसे पत्तों के बीच इस तरह रखें कि नारियल का मुख ऊपर की ओर रहे। इसके बाद इस कलश को जौ वाले पात्र के बीच में स्थापित कर दें। भक्तजनों, घट स्थापना करने के बाद पूजा के दौरान सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है। इसके बाद माँ दुर्गा और अन्य देव शक्तियों का आह्वान किया जाता है।
भक्त प्रार्थना करते हैं कि माँ दुर्गा नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक इस कलश में विराजमान रहे और अपने भक्तों को आशीर्वाद दें। तो भक्तजनों, कलश स्थापना के बाद इसकी विधिवत पूजा की जाती है। इसके लिए कलश पर तिलक लगाकर अक्षत और फूल अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही फल, मिठाई और प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। पूजा के अंत में धूप दीप जलाकर माँ दुर्गा को सुगंधित इत्र और नैवेद्य अर्पित करके माता की प्रार्थना करें और पूजा का प्रारंभ करें। भक्तजनों, घट स्थापना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि माँ दुर्गा के आगमन के लिए हमारे मन और घर को शुद्ध करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे 9 दिनों तक माता हमारे घर में निवास करे और हमसे प्रसन्न होकर हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। तो भक्तजनों, आप सभी को एक बार फिर से नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तजनों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और जाने से पहले कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी भक्तजनों।